बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 नवंबर है और दिन है हफ्ते का। बिल आखिर हकीकी आज़ादी मार्च का एक और मरला अपने इख्तिताम को पहुंचा और इमरान खान साहब जिन्होंने जब ये कॉल दी तो बहुत सारे तजिए तबसरे हो रहे थे, अंदाज़े लग रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते थे धरना देंगे, इलेक्शन की तारीख लेकर जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने एक ऐसा ऐलान किया, एक ऐसा ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया कि मीडिया, इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत सब हैरान रह गए। सबके लिए हैरान कुन था, सबके लिए गैर मामूली ऐलान था। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इमरान खान ये ऐलान कर देंगे। क्योंकि देखें, जब ये बात हो रही थी कि धरना देंगे, इलेक्शन की तारीख लेकर जाएंगे, तो कल रात को शहर इक़्तिदार पर मैं और इस नकवी साहब हमने खैमा बस्ती से एक वीडियो की जिसमें मैंने तफसील से बताया था कि इमरान खान धरना तो किसी सूरत नहीं देंगे। उसकी मैंने सारी वजूहात बताई थी कि धरने देने का कोई फ़ायदा नहीं है, मौसम की शिद्दत ऐसी है। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो तसादुम नहीं चाहेंगे, इमरान खान अपने कारकुनान को मजीद थकाना नहीं चाहेंगे। और अगर इमरान खान धरना दे भी दें तो नए जो आर्मी चीफ हैं, अभी उनको 1-1.5 माह लगेगा अपनी कमान संभालने के बाद अपनी टीम बनाने में और चीज़ें करने में, तो अभी तो वो इतनी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो खान साहब क्या करेंगे ये धरना देकर? खान साहब को धरना देकर जो है वो एक गलत हिकमत अमली होगी। ना ही इस्लामाबाद वो जाएंगे, ये भी बता चुके थे, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस्लामाबाद जाने के हवाले से जो दरख्वास्त थी वो खान साहब तहरीक इंसाफ जो है वो वापस ले चुकी थी, तो ये भी वाज़ हो गया। अब मामला ये है कि खान साहब जो हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इरेलीवेंट हो गए, इमरान खान इरेलीवेंट हो गए। अब इमरान खान के पास कुछ नहीं बचा, सब कुछ उसने करके देख लिया है। वो फाद हुसैन साहब जैसे लोग जिनको तनख्वाहदार मुलाजिम रखा हुआ है आजकल शहबाज शरीफ ने, जो कह रहे थे इमरान खान का ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज दिन में फैसला सुना दिया। लेकिन आज इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली है कि अब फिर तमाम नज़रें जो हैं वो जमान पार्क पर चली गई हैं। अब फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ व महवर इमरान खान है। इमरान खान ने एक ऐसा ऐलान किया कि अब पूरी की पूरी पाकिस्तानी सियासत फिर इमरान खान के गिर्द घूमेगी। इमरान खान ने जो असम्बलियों से निकलने का ऐलान किया है, ये एक ऐसा ऐलान है कि इंपोर्टेड सरकार के लिए ये बहुत बड़ा धचका है। अगर इमरान खान असम्बलियों से बाहर आते हैं तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल और बड़ा कठिन मामला होगा। एक नया आईनी बहरान पैदा हो जाएगा मुल्क के अंदर। ना तो ये गवर्नर राज लगा सकते हैं, ना ही ये ज़िमनी इंतखाबात करवा सकते हैं, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात वाली बात में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूँ। अभी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट किया है फवाद चौधरी साहब ने। फवाद चौधरी साहब का अगर वो आप ट्वीट देखें, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में कुल 859 यानी 859 नशिस्तों पर बरह-ए-रास्त इंतखाबात होते हैं। तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के नतीजे में कौमी असम्बली की 123 नशिस्तों, पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों और KPK की 115 नशिस्तों, सिंध असम्बली की 26 और बलोचिस्तान की 2 नशिस्तों, यानी कुल 563 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। यानी ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो है वो कोई 70%, मेरे ख्याल 60-70% बनती हैं सीटें जिनके ऊपर जो है वो ज़िमनी इंतखाबात होने। तो कैसे इलेक्शन कमीशन, जो वैसे तो ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफ खानदान के घर के बंदे हैं, जिस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी भी वो मायूस नहीं करते इनको, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अब इतने बड़ी तादाद में इस जो है इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है। वो हुकूमत जो बड़ी तसल्ली से बैठी थी कि अब तो हमने आर्मी चीफ लगा लिया है और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया है, अब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन खान साहब ने ऐसा फंसाया है कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें तो करें क्या। एक तो इन्होंने फौरी तौर पर ऐलान किया कि जो है वो हम लाएंगे तहरीक अदम एतमाद दाखिल कराएंगे, आज कल में जमा करा देंगे, उस पर भी बात करेंगे आगे क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने फौरन ही कहना शुरू कर दिया, नहीं परवेज़ लाई नहीं मानेगा, परवेज़ लाई नहीं मानेगा। देखिएगा परवेज़ लाई नहीं मानेगा। इस हवाले से मैं आपको 2 बातें बता दूं। एक तो हमारी मुलाकात हुई थी मुन्ना सलाई साहब से और मैं उसका हवाला आपके साथ बता चुका हूँ। उसमें मुन्ना सलाई साहब ने कहा था कि इमरान खान जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का तो चौधरी परवेज़ लाई उतना ही टाइम लगाएंगे जितना उस समरी के आने में और दस्तखत करने में लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन अब आ जाए मुन्ना सलाई साहब ने जो ट्वीट किया है ना, मुन्ना सलाई साहब ने ट्वीट किया है जिसको फवाद चौधरी साहब ने जो है वो उनका खैर बयान है वो स्क्रीनशॉट लगाए हुए फवाद साहब ने। मुन्ना सलाई साहब ने कहा 27 जुलाई को अल्लाह पाक ने हमें सुरखरू किया था और चौधरी परवेज़ लाई को CM बनाया था। उस दिन के बाद से हम बोनस पर चल रहे हैं, हम अपने वादे पर कायम हैं। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा उसी वक्त इंशाल्लाह पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत ज़बरदस्त ऐलान है और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया है, कोई इख्लाफ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। आज देखें हुआ ये कि जब खान साहब तकरीर कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भी जल्दी जल्दी आपके सामने रखता हूं, क्योंकि खान साहब जब ये बातें कर रहे थे ना, तो हुआ ये कि साथ ही जो नून लीग के व्हाट्सएप ग्रुप है, जो नून लीग के हामी साफ़ी हैं, उन्होंने साथ ही जनाब ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। अब तक बताएं कोई नई बात की है या नहीं की। उन बेचारों ने ट्वीट्स तैयार करके रख ली कि वो जी इमरान खान हार गया, शिकस्त हो गई, नाकाम हो गया, पिट गया, कोई फेस से भी नहीं मिली, ये वो इस तरह के ट्वीट्स करने शुरू कर दिए। लेकिन एंड के ऊपर इमरान खान साहब ने ऐलान करके असम्बलियों से निकलने का ऐलान करके
और खान साहब ने इनकी तमाम आसों उम्मीदों पर, इनकी तमाम वो जो ट्वीट्स इन्होंने लिखी हुई थी बेचारों ने, वो सारी बर्बाद कर दी हैं और एक ऐसा ऐलान किया है जिससे अब इनके लिए अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ेगी और इनके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी होंगी और अब इनको जो है वो बड़ी टेंशन जो है वो होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज एक तो ओवरऑल अगर हम बात करें मजमे में 2 चीज़ों के ऊपर मजमे ने 3 मौकों के ऊपर मजमा जो है वो अश्कबार नजर आया, हज़ारों लोग अश्कबार नजर आए। ये भी आपको बता दूं कि आज इमरान खान साहब का जो रावलपिंडी में क्राउड था इसमें हज़ार लोग पहुंच नहीं सके, वो दाखिल ही नहीं हो सके रावलपिंडी इस्लामाबाद में, इतनी लंबी लाइनें थी। डॉक्टर असलान खालिद साहब ने मगरिब से थोड़ा सा पहले का एक ट्वीट किया हुआ है, मगरिब से थोड़ा सा पहले का एक वीडियो ट्वीट किया हुआ है जिसमें आप देखें ताहद निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, तो लोग आ ही नहीं सके वहां पर। साथ ही पहला मौका वो था जब अरशद शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से वीडियो चली, उस पर बड़े तादाद में लोग जो है वो अश्कबार नजर आए, बड़ी तकलीफ में नजर आए, बड़े दुख कर्ब में नजर आए। और उसके बाद जब इमरान खान साहब आए ब्रेसिस पे चल कर आए और जिस तरह से उसके सहारे पर चल कर आए, तो उस वक्त भी उनको देख के कारकुनान जो है वो अश्कबार थे, बड़े दुख में थे, बड़ी तकलीफ में थे और बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब नजर आए। खान साहब, जाहिर है इमरान खान साहब को लोग देखते हैं माशाल्लाह जितने वो फिट हैं, जिस तरह से खान साहब जो है वो ये पूरे उन्होंने 50-60 जलसे किए, बड़े एक्टिव हैं। तो इसमें यह हुआ कि जब उन्होंने देखा कि वो जिस तरह से चल कर आ रहे हैं तो उस पर कारकुनान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो अश्कबार नजर आए। फिर तीसरे मौके पे जब नजम शराज साहब ने वो एक नात शरीफ पढ़ी जो खान साहब की भी पसंदीदा है, उस नात के जो अल्फाज थे वो जो इतना ज़बरदस्त से कलाम और जिस अंदाज में नजम शराज साहब ने पढ़ा, तो ये 3 मौके थे जब लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो लोग उस पर आए, मतलब एक उनकी आंखों में आंसू थे और काफ़ी लोग जो है उसके ऊपर जो है वो दुखी नजर आए। फिर उसके बाद एक तो बात यह है कि खान साहब जब आए उसमें जो जज्बाती लोगों ने जो इजहार किया, मैंने तो ये कहा है कि सिर्फ अगर आप खान साहब का देख लें कि जब वो आए तो लोगों की जो आंखों के अंदर जो रोशनी थी, जो होप थी, जो लोगों की एक जज्बाती रिएक्शन था, वही काफ़ी है समझने के लिए, देखने के लिए कि इस वक्त खान साहब कहाँ पर खड़े हैं पॉपुलैरिटी में। खान साहब ने जब खिताब का आगाज़ किया, कुछ पॉइंट जल्दी जल्दी बताता हूँ। खान साहब ने बताया कि उनको 2 बातें कही गई, एक ये कि आपकी टांग का इशू है, दूसरा ये कि आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। खान साहब ने कहा कि मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने बार बार कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझें, जब तक मौत लिखी ना हो तब तक कोई आपको नहीं मार सकता, और जब मौत लिखी जा चुकी हो आप जितनी मर्जी एहतियात कर लें, जो मर्जी कर लें, मौत आके रहती है। तो उन्होंने बार बार खौफ के बुत तोड़ने की बात की है। उन्होंने कहा कि खौफ जो है वो इंसान को छोटा बना देता है और खौफ एक कौम को गुलाम बना देता है, और कुफा वालों ने यजीद के जुल्म के खौफ से इमाम हुसैन का साथ नहीं दिया था। और फिर इस्लाम की तारीख एक बड़ा साने जो हुआ, वो कहते हैं इज्जत अल्लाह ताला के हाथ में। 26 साल कोशिश की है मुझे जलील करने की, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, और आज जितने लोग मेरे लिए निकले हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी वज़ीर आज़म के लिए नहीं निकले। गुलामी के खिलाफ उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मुझे मौत की फिक्र नहीं, लेकिन टांग के जख्म ने मुश्किल में डाला है, और जाहिर है वो ट्रैवलिंग और ये सारी इशूज़ में। और उन्होंने कहा कौम के लिए फैसला कुन वक्त है और कि कौम ने किस तरफ जाना है, और ये नहीं हो सकता कि कुछ लोग बंद कमरों में बैठकर फैसला करें कि हमने इन चोरों को NRO दे दिया है तो अब ये गंगा में नहा चुके हैं तो आप भी इनको मान लें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इमरान खान ने कहा कि अगर कौम बंद कमरों के फैसलों को तस्लीम कर ले तो फिर कौम और भेड़ बकरियों में कोई फ़र्क नहीं है। इंसानों और जानवरों के माशरे में एक ही फ़र्क है कि इंसानों के माशरे में इंसाफ होता है और जानवरों के माशरे में ताकतवर की हुक्मरानी होती है। पाकिस्तान सिर्फ इसलिए अजीम मुल्क नहीं बन सका कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जंगल और ताकत का कानून है। जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो तो तरक्की नहीं कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनकी बेटी भी अगर कोई जुर्म करेगी तो उसको सज़ा मिलेगी। जिस मुल्क में ताकतवर डाकू होंगे वो मुल्क गरीब होगा। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क पीछे रह गया है। हम कौन सी गलती कर रहे थे कि हमारी हुकूमत गिराई गई। मैं 30 साल से शौकत खानम और नमल के लिए अपने ही लोगों से पैसा मांग रहा हूँ, कभी शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन 3.5 साल दूसरों से पाकिस्तान के लिए पैसा मांगने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, वो मेरे लिए बायस शर्म था। इमरान खान ने कहा कि इमरान खान साहब ने मुआशी इशारे बताए कि उनकी कारकर्दगी क्या थी। उन्होंने अपने इक़दामात बताए, उन्होंने हेल्थ कार्ड, डैम्स, फ्लाई काम जो है वो 10 बिलियन सुनामी, ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने गिनवाए, अपनी मुआशी कारकर्दगी बताई, अपनी चीज़ें बताई और इंपोर्टेड सरकार की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया। उन्होंने कहा कि मेरी 3.5 बरस के इक़्तिदार में एक चीज़ पर अगर मैं नाकाम हुआ तो वो था ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बातें जो खान साहब ने की। कहते हैं नैब मेरे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के नीचे थी। नैब वाले कहते थे कि केसेस तैयार हैं लेकिन ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा, और ऊपर वाले एहतसाब करने के बजाय चोरों से डीलिंग कर रहे थे। मैंने हर मीटिंग में कहा कि जब तक बड़े बड़े चोरों का एहतसाब नहीं होगा यहाँ से करप्शन खत्म नहीं होगी। मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जवाब आता था कि खान साहब मुईशत पर तवज्जो दें, एहतसाब और करप्शन को भूल जाएं। मुझे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाता था कि नैब कानून बदल कर इन चोरों को NRO दे दें।
अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे। इस्टेब्लिशमेंट को करप्शन बुरी नहीं लगती थी, इसलिए सारे चोरों का टोला ऊपर बिठा दिया। जो साजिश का हिस्सा थे वो ये कह रहे हैं कि साइफर एक ड्रामा था। कौमी सलामती कमेटी में सबने बैठकर माना कि साइफर और अमेरिका के साइफर एक हकीकत है और अमेरिका को डिमार्च करें। साइफर का इनकार करना इमरान खान नहीं मुल्क की तौहीन है। एक छोटे से सरकारी ऑफिसर ने हमारे सफीर को कहा कि अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को हटा दो, ये मुल्क की तौहीन है, मेरी नहीं। 17 बरस बाद मेरे दौर में सबसे ज़्यादा GDP ग्रोथ थी। हमारे दौर में महंगाई 14% और अब 45% हो चुकी है। ये 50 साल दौर की सबसे ज़्यादा महंगाई है। जब अदम एतमाद हुई उस वक्त डॉलर 178 रुपये था, आज 240 रुपये है। तारीख याद रखेगी कि हमारे मुल्क के साथ क्या कुछ किया गया है। पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिस्क 100% हो चुका है, मुशियत समेत सब कुछ नीचे चला गया है। पूछता हूं कि जो कुछ ये किया गया रजीम चेंज, इससे मुल्क को क्या मिला है? जमहूरियत चली गई, असम्बलियां खत्म हो गई, असम्बली की कोई वक़्त नहीं रही, लोटे को अपोजिशन लीडर बना दिया गया। नैब और FI में अपने बंदे बिठाकर केसेस मुआफ कराए गए, इदारे तबाह किए गए, मुल्क की अखलाकियात तबाह कर दी गई हैं। मैंने आज आप सबको इसलिए बुलाया कि हम इस मुल्क को, इस जुल्म को चुप करके तस्लीम कर लेंगे तो आगे तबाही है। उसके बाद उन्होंने 25 मई के मजालिम का जिक्र किया, अदालतों का जिक्र किया, अदालतों की खामोशी का जिक्र किया, मियां नदीम समेत उन लोगों का जिक्र किया जिनको उठाया गया FI की जानिब से। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जो मौज़म था, जो कारकुन जिसके 3 बच्चे थे जो शहीद हुए, इमरान खान कहते हैं कि वो ये जो हमलावर है इसकी गोली से शहीद नहीं हुआ, एक और शूटर, कोई और शूटर था जिसने उसको मारा है। असल में वो मारना चाहता था हमलावर को, बिल्कुल उसी तरह से जैसे लियाकत अली खान साहब पर हमला हुआ था, तो जो शूटर था, जो कातिल था, उसको उसी वक्त मार दिया गया था ताकि चैप्टर क्लोज हो जाए, खुले नहीं कि ये कराने वाला कौन है। तो खान साहब कहते हैं ये असल में साजिश ही। उन्होंने साजिश के, अपने कत्ल की साजिश के हवाले से पुराने अपने बयान चलवाए। उन्होंने कहा पिछले 7 माह में ऐसा लगा जैसे मैं मुल्क का दुश्मन और मुजरिम हूँ, जैसे मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए, मुझे पकड़ने आए लेकिन आवाम खड़ी हो गई। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने मुझे हराने की कोशिश की लेकिन आवाम ने वोट से जवाब दिया कि वो इन चोरों के साथ नहीं, मेरे साथ हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे इदारे क्यों नहीं पुरानी गलतियों से सीखते। एक इंसान, इदारा या मुल्क उस वक्त तरक्की करता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है। हमने मशरकी पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की, हमने ताकत के बलबूते पर अपनी मनमानी की तो मुल्क टूट गया। हर मौके पे हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की गई, मीडिया को रोका गया। इस जलसे के लिए भी मुश्किलात हुई। हमारी अपनी हुकूमत है और हमारी पुलिस हमारी नहीं सुन रही थी। पंजाब में अपनी हुकूमत होते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात का सरबराह होने के बावजूद मैं अपनी FIR नहीं करवा सका। पाकिस्तान मेरा है और फौज भी मेरी है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के मुल्क का डिफेंस जो है वो मजबूत हो। गुलामी से बहुत बेहतर मौत है और आज़ाद मुल्क के लिए मजबूत फौज जरूरी है। जिन मुल्कों के लिए की फौज कमजोर हुई उन मुल्कों का हाल देख लें। हमें फख्र है कि सब मुसलमान मालिक में हमारी फौज सबसे मजबूत है। मेरा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। मैं वो नहीं हूं जो इक़्तिदार का सीजन लगाने पाकिस्तान आते हैं। जिनके असासे जायदादें कारोबार मुल्क से बाहर है, ये गैर मुल्की कब्जा ग्रुप है। मैं बाहर 20 साल क्रिकेट खेलता रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी और मुल्क का पासपोर्ट ले लूं। मेरा सिर्फ एक ही घर है और वो पाकिस्तान में। मैं खून के आखिरी कतरे तक इस मुल्क के लिए लड़ूंगा। जानता हूं कि इस मुल्क में खुददारी से जी सकता हूं, इसलिए मेरा जीना मरना पाकिस्तान में। मुस्तकबिल गवाही देगा कि इमरान खान इस मुल्क के लिए आखिरी गेंद तक लड़ता रहा। तारीख गवाही देगी कि इमरान खान आखिरी वक्त तक इस मुल्क के लिए खड़ा रहा। वो जिसने अपने असासों में इजाफा किया और इंसानी हकूक को अपने पांव तले रोंदा, तारीख उसकी तरफ भी देख रही है। तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क के साथ क्या किया। तारीख लिख रही है कि उसने मुल्क का फायदा किया, नुकसान किया। जनरल बाजवा का जिक्र हो रहा है। इमरान खान कहते हैं कि मेरी हकीकी आज़ादी की तारीख उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक लोगों को आज़ाद नहीं कर देता। हमने पुरअमन एहतजाज के जरिए इम्पोर्टेड हुकूमत से इलेक्शन मांगे। सियासी इस्तेकाम के बगैर माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। हम हुकूमत और इदारों पर दबाव डालने के लिए आए थे कि वो अपना किरदार अदा करें, क्योंकि इलेक्शन के अलावा मुल्क के मसाइल का कोई हल नहीं है। लंदन में बैठा हुआ मुजरिम डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि जब इलेक्शन होंगे तो ये पिट जाएंगे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान का दिवालिया हो जाए, क्योंकि जरदारी और नवाज शरीफ के अरबों डॉलर बाहर पड़े। पाकिस्तान को कुछ हुआ तो जरदारी और नवाज शरीफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके अरबों डॉलर बाहर पड़े। मैं सियासत के लिए नहीं आया। 9 माह बाद भी इलेक्शन हुए तो जीतना तो हम नहीं है। सोचा था कि कौम से क्या कहूँ, क्या हम सीधे इस्लामाबाद की तरफ जाएं। फिर उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद जाएंगे तसादुम होगा, खून गिरेगा, मुल्क का नुकसान होगा। 25 मई को भी इसलिए वापस चला गया था और कभी गैर को 26 साल में काम नहीं किया। मुआशी हालात ऐसे हैं कि तोड़फोड़ हुई तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, गेम सबके हाथ से निकल जाएगी, तो इसलिए हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे। यहाँ पर आकर उन्होंने ऐलान किया कि हमने असम्बलियों से निकलने का फैसला किया है, हम इस खिलाफ निज़ाम का हिस्सा नहीं रहेंगे। यह बहुत बड़ा ऐलान था। और इमरान खान ने कहा कि इन चोरों को NRO देने वालों से पूछता हूँ कि आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, आपने अल्लाह के पास नहीं जाना, आप कैसे रातों को जो है वो सोते हैं। आने वाले दिनों में कह रहे हैं कि फैसला करेंगे असम्बलियों में निकलने की तारीख का। ये इमरान खान साहब ने बड़ा ऐलान, ज़बरदस्त ऐलान कर दिया है। और आज इमरान खान साहब ने पूरा उनका था इस्टेब्लिशमेंट को भी मुखातिब किया, हुकूमत को मुखातिब किया। साथ इमरान खान साहब ने जो है वो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, मुआशी कारकर्दगी बताई, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम किया, अपना बयानिया दोहराया, साइफर के हवाले से जो इस्टेब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल था उसको एक तरह से काउंटर किया। और सब कुछ करने के बाद ये बड़ा ऐलान इमरान खान ने कर दिया है। अब
मौजूदा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो गई हैं कि कैसे ये मुल्क चलाएंगे, कि ये तो आम इंतखाबात की तरफ मुल्क तेज़ से बढ़ रहा है और चीज़ें जो हैं वो हुकूमत के हाथ से निकलती जाएंगी। बड़ी इमरान खान इनको टेंशन दे दी है, एस्टैब्लिशमेंट को भी, हुकूमत को भी, और मीडिया भी हैरान था कि क्या कर दिया इमरान खान ने। देखते हैं बहरहाल चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। और यहाँ पर यह ज़रूर बता दूँ कि अब इस ऐलान के बाद हुकूमत की ग्रिप मजीद सिस्टम के ऊपर कमज़ोर होगी। ब्यूरोक्रेसी को सबको नज़र आएगा कि जनाब ये तो किसी वक्त भी जा सकते हैं, इलेक्शन होंगे, खान साहब दोबारा आ सकते हैं। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट अगर वाकई न्यूट्रल हुई तो इस हुकूमत के लिए तबाही और बर्बादी है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल ना हुई और इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए तबाही और बर्बादी है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।